एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? कुछ ध्यान है कितने एग्जाम्पल बना लिए थे? 5 या 6, क्या नंबर था, कुछ ध्यान है बच्चे? 6। ओके, चलिए सिक्स्थ एग्जाम्पल के बारे में लिखते हैं। X Limited decided to issue 1 lakh equity shares। बस इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं ना, एक एग्जांपल आएगा नेक्स्ट, और फिर एक और, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। खत्म करना चाहे तो आज भी हो सकता है, पर इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, इंटरेस्ट कॉल्स ही नहीं रही हो, करेंगे नेक्स्ट क्लास तक आपका खत्म हो जाएगा। 1 lakh equity shares at the rate of 12 each। ओके, और पार वैल्यू कितनी बच्चे? 10। एसपीआर कितने का हुआ? 2 रुपीज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी बताओगे? एग्जैक्टली 2 रुपए। और अभी भी मैं जो डिफॉल्ट होगा वो मैं अलॉटमेंट पे नहीं करूंगा, क्योंकि एसपीआर पे नहीं करूंगा अभी। ठीक है जी, अच्छा सर। तो अगर ऐसी बात है, और मैं आपको ये कह रहा हूं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 इक्विटी। माय गॉड, बेटा कंपनी कितना इशू करना चाहती है और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया है? सो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर। अंडर सब्सक्रिप्शन एक परसेंटेज तक ही अलाउड होती थी। कितना परसेंट? 90%। अगर उससे कम हो जाए तो भाई पब्लिक को पैसे वापस कर दो, रहने दो, इशू नहीं करना होता। ठीक है बच्चे। सो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं क्या करूं, 1.5 लाख शेयर बांट दूं मार्केट में? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हमें कैटेगरी बनानी होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मैंने 3 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी ए, बी, सी। और कैटेगरी ए थी एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स एक्सेप्टेड इन फुल। ओके, यानी कि अगर आपने, ये वो एप्लीकेशन है 20,000 की, अगर उन्होंने 20,000 अप्लाई करा इन एप्लीकेशन में, तो मैंने कितना दे दिया इनको? पूरा 20,000। कोई किसी का कैंसिलेशन। देन नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 30,000 equity shares रिजेक्टेड इन फुल। इसका मतलब बेटे 30,000 शेयर पकड़े जो एप्लीकेशन है, मैंने कहीं इनको नहीं दूंगा। कैसे डिसाइड हुआ? जो मर्जी हो, अल्फाबेटिक हो, एरिया वाइज हो, वॉट, मैंने कहा इनको नहीं मिलेगा। तो इनका पैसा मैं अपने पास रखूंगा या रिफंड कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। और अब आप मुझे बताइए, जो बैलेंस एप्लीकेशन है, कितनी बैलेंस एप्लीकेशन है बच्चे? कितनी? 1 लाख एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 1.5 लाख। तो अगर आप 1.5 लाख का वो देखोगे, तो 20, 30, 1 लाख हुआ ना। तो बैलेंस एप्लीकेशंस वर allotted shares on pro rata basis। हालांकि मैं नंबर भी लिख सकता था, पर आप ही बता दो कितने शेयर एलोकेट कर दूंगा। 80,000 ही करूंगा भाई, 1 लाख से ऊपर थोड़ा ना चला जाऊंगा। और अगर आपको ये बात समझ आ रही तो आप रेशियो बता सकते हो। 1 लाख अप्लाई करोगे तो 80,000 मिलेंगे। तो किसी ने अगर 2,000 अप्लाई करे, किसी ने 5 अप्लाई करे, तो क्या रेशियो चल रहा है? और आप इसको 5:4 बोल लो, पर मैं हमेशा डिनोमिनेटर में ओरिजिनल रखता हूँ। ओरिजिनल का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 4:5। यानी कि 5 को कितने मिलेंगे बच्चे? 4। ऐसा कोई रूल नहीं है, 5:4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं हमेशा ओरिजिनल को क्या करूंगा, नीचे लिख दूं। ओरिजिनल एप्लीकेशन कितनी थी? 1 लाख। जितने मैं दे रहा हूँ वो ऊपर लिख दूं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
Mr. X, who applied for 10,000 shares, failed to pay first call. भाई मिस्टर एक्स है जिसने 10,000 शेयर अप्लाई करे थे और उसका डिफॉल्ट किस पे हुआ बच्चे? फर्स्ट कॉल पे। और आगे सुनिएगा, his shares were forfeited immediately। इसका मतलब समझ रहे हो आप? फाइनल कॉल नहीं मांग रहा मैं उससे, फर्स्ट पे डिफॉल्ट करा, शेयर फाड़ दी मैंने उसके। समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं लिख रहा ही फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल या कुछ भी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फाड़ दो उसका। लेकिन सवाल ये कौन सी कैटेगरी का? तो ये है कैटेगरी नंबर सी। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने इसके कितने शेयर फाड़े? हम्म, 8,000। ठीक है, वो देखने में लगेगा, आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? पहली चीज अप्लाइड, और इससे भी बात कंक्लूड नहीं होती। अप्लाइड लिखा है 10,000 शेयर, और ये कैटेगरी सी का बंदा है। तो जिस बंदे ने 10,000 अप्लाई करे उसको शेयर मिले कितने होंगे? 8,000। अगर मैं इसको कैटेगरी बी का बंदा बोलता तो कितने शेयर होते? 10 के 10 होते, क्योंकि 10 वाले को 10 मिलते हैं। आई एम सॉरी कैटेगरी, आई एम सॉरी कैटेगरी ए, कैटेगरी ए। अगर ए होता तो 10,000 वाले को 10,000 मिलते। बी की तो बात ही नहीं होती, वो तो पहली एप्लीकेशन में रिफंड हो जाएगा अभी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आपके लिए कीवर्ड जो था वो मैंने एक आइडिया दिया। सेकंड पॉइंट, मिस्टर वाई who applied for 5,000 shares failed to pay फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर ये क्या बात हुई सर? सर मिस्टर वाई भी एक ऐसा इंसान है जिसने 5,000 शेयर पे डिफॉल्ट करा, फर्स्ट पे करा, पर उसके फॉरफिट नहीं करे, उससे फाइनल भी मंगवाई। हमें क्या लेना देना बेटे, क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है। और सर अब आप मुझे बताओ, कैटेगरी जानना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये कैटेगरी ए का इंसान, इसका मतलब कितने शेयर फटे इसके? 5,000 के 5। ओके। और अगर आपको ये बात क्लियर है तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा फेल टू पे, और इसके भी शेयर क्या हो गए बच्चे? फोरफीटेड। ठीक है, एक ही लाइन में मैं लिख दी कि शेयर आर फोरफीटेड। ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स वर रीशूड एट द रेट ऑफ 12 ईच। ओके। तो मैंने रीशू कैसे करा बच्चे? पार पे, डिस्काउंट पे, या प्रीमियम पे? प्रीमियम पे। और क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कितने शेयर की बात कर रहा हूं? एग्जैक्टली 8,000 शेयर्स। और अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑल द शेयर्स नहीं लिख रहा, चलो मैं लिख रहा हूं 4,000 शेयर्स और मिस्टर वाई were issued at the rate of 7 each as fully paid up। 7 पे इशू हो जाएगा, डिस्काउंट पे इशू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले वाले से भी कुछ पैसे ले रखे हैं, पहले वाले से कितने ले रखे हैं? कह सकता हूं उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया, 6 रुपए तो दिए हैं, 7 इस पे आ जाएंगे तो 13 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? हमने क्या करना है सर जी? अब बेटे क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने क्या करना है? पास जर्नल एंट्रीज। हाँ जी। जैसे किसी इंसान को चुका है और क्या कहते हैं उसने एप्लीकेशन अपडेट नहीं दी और हम डिस्काउंट करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया बट आ रहा है तो डिस्काउंट नहीं करा। और एक बार फिर से बोलियो, कैसे मतलब? जैसे कि अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, और हमने फिर डिस्काउंट में उसकी रीइशू कर दी,
ये पैसा बन गया डिस्काउंट करें तो फिर क्या करें? सिर्फ कितना पैसा आया हुआ उसका? 3 रुपए एप्लीकेशन का आया हुआ है 3 रुपए आया हुआ है, तो 3 आ गया तेरा, और ये कितना है 7 रुपए, तो 10 रुपए बैठ जाएगा तो चल जाएगी बात। पार वैल्यू तक होता है, हाँ पार वैल्यू रिसीव होनी चाहिए ले दे के, समझ रहे? बताइए। हाँ जी, हाँ नॉट अलाउड है 6 होता नहीं, अभी वही उसी पे बताऊंगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप मुझे बताइए बच्चे, साथ में करेंगे, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री क्या डालूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? एग्जैक्टली 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ओके 4.5 lakhs 4.5 lakh। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, कुछ भी हो जाए एप्लीकेशन तो बंद करके रहूंगा मैं, मुझे क्वेश्चन समझ आए ना आए। एक बात तय है कि मैं ये जो एप्लीकेशन रही है इसको खत्म कर दूंगा बेटा। अब आप खुद से दिमाग लगाना, आपके हिसाब से आप कितने लोगों को मालिक बनाओगे? 1 लाख। तो क्या होगा 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 lakhs। जो कंक्लूडेड बात है, मैं तो प्रो राटा पे फोकस तक नहीं डाल रहा अभी, ठीक है क्या दोस्त? अभी वो देखेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप। कैपिटल आ गया। अब मुझे बताओ, जिन लोगों से आपने कोई रिश्ता नहीं रखना उसका पैसा के होल्ड करके बैठे हो आप, कौन सी कैटेगरी थी वो? कैटेगरी बी। भाई 30,000 शेयर पे पैसा पकड़ा हुआ इनका मैंने, ठीक है मैं क्या कर दूंगा, टू बैंक 30,000 इंटू 3, दैट इज 90,000। कहिए साहब जी, क्लियर है? इसके बाद सर अब क्या करें, मैच नहीं हुआ ये अभी, वैसे ही पहले जनरली आसान बात अगर करूं, क्या आप मुझे बैलेंसिंग फिगर बता सकते हैं? 60,000। दूसरी बात, अब मैं इसको कहां डाल दूंगा, मैं भी आपको जस्टिफाई भी करूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं क्यों करा मैंने क्रेडिट? ठीक है वो कहानी पता है आपको, क्रेडिट क्यों करा, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस शेयर अलॉटमेंट? एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक एन एडवांस। एडवांस है ये मेरा बच्चे। सर एडवांस कैसे है? एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि देखो, अब इस चीज को लिखना मत अभी, ठीक है? अगर मैं कैटेगराइज करूं, 20,000 वालों को तो 20,000 दे दिए, इनका तो कोई एडवांस नहीं पकड़ा मैंने। जब 30 वालों को मैं कुछ दूंगा नहीं तो उनका पैसा वापस भी कर दिया मैंने। 1 लाख वालों को कितना दिया? यही 80, तो यहाँ पे ये 1 लाख का मालिक बन रहा है ना ये। लेकिन सवाल ये है, हाउ मच इज एक्सेस एप्लीकेशन? 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन है जो मैं वापस नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ भाई अलॉटमेंट पे जब पैसे मांगूंगा एडजस्ट कर लेंगे ना। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन है, आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ 20,000 इंटू 3, 60,000 एक्सेस। कौन सी कैटेगरी की दी है? कैटेगरी सी। क्योंकि 1 लाख वालों को 80,000 शेयर मिले हैं, तो जिन्होंने 1 लाख अप्लाई करा तो वो जो 20,000 और फर्दर एप्लीकेशन, उसका क्या हुआ, शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, पर वो जो पैसा उसका क्या होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। मान लो क्वेश्चन बोलते वापस कर दिया मैंने, तो मैं टू अलॉटमेंट की जगह टू बैंक कर देता हूं, समझ रहे हो? और अब यह फ्लो से सुन रहे हो तो सुन लो। एडवांस अगर कितना आया हुआ मेरे पास, 60,000, सपोज करो कि अलॉटमेंट मनी उनसे बनती थी सिर्फ 35,000। एग्जैक्टली कि मतलब यही कैटेगरी के लोग से मैं अलॉटमेंट मांगना कितना है टोटल, मैंने 35,000, एडवांस कितना ले लिया मैंने 60,000, कितना एक्सेस है अलॉटमेंट के बाद भी 25,000। अब क्वेश्चन बताएगा भाई कि क्या मैं इसको वापस कर दूं या मैं इसको एडजस्ट कर लूं, वो भी एक क्वेश्चन देख लेंगे आएगा।
क्लियर है बच्चे? क्योंकि अलॉटमेंट होने के बाद बचेगा तो फर्स्ट कॉल, नहीं तो क्वेश्चन बोलेगा रिफंड तो रिफंड कर देंगे। ठीक है, वो एजम्पशन बेस्ड और वो चीज है। हाँ जा सकता है, आप एक एजम्पशन डाल देना दैट एक्सेस मनी हैज बीन एडजस्टेड इन फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल। बताइए क्लियर है बच्चे? तो आपको पहले ये समझ आना चाहिए ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है भाई, 20,000 की कंक्लूडेड बात समझ आनी चाहिए आप। वो तो अलग है कि फंस गए तो लिख दिया 60,000 बस वो है। बताइए क्लियर है? वैसे तो इस चीज का टेबल भी बन सकता था, पर एक और क्वेश्चन में टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाऊंगे इसका, अभी तो चल जाएगा ना, बड़े वाले क्वेश्चन में बनाएंगे और ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा होगा वहां बना लेंगे। अब आप मुझे बताइए तीसरी एंट्री क्या डालूं? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितना भाई? अब तो 1 लाख पे ही मांगूंगा, 5 रुपए, 5 लाख, फिर 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, और 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट? अच्छे दिन चल रहे हैं बेटे, डिफॉल्ट आने वाला है अलॉटमेंट पे भी। ठीक है, तो टेक्निकली आप अगर समझोगे मैंने किसी भी केस में डिफॉल्ट डिस्कस नहीं करा जहां पे प्रीमियम हो, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए बच्चे? ओ माय गॉड, हाँ बेटे मैं चेक कर रहा था बेटे। सर वैसे तो मैं सपना कितने का लूंगा, 5 लाख का, लेकिन जब मैं 5 में बोले कैसी बातें कर रहा है भाई, 60,000 दे रखे हैं भाई तेरे को, 4.4। और इससे आपका शेयर अलॉटमेंट सारा का सारा बंद हो गया। आप मुझे बताइए क्या आगे की एंट्री बना सकते हो आप? एक बार ट्राई करिए, एक बार सारे बच्चे एक बार ट्राई करना बच्चे, मैं भी करा दूंगा, पर एक बार देखते हैं क्या एंट्री डालते हो। तो वो जो बचे हुए 2,000 थे उसका एक्सेस तो वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो, वो तो अलॉटमेंट में खत्म हो चुके हैं। की बात नहीं कर उसके बाद हाँ। पेड पेड पे एक लाख इंटू हम्म, फर्स्ट कॉल में रुक जा, मैं करता हूँ एक बार, रुक जाए। हाँ चल बोल, हाँ। एक बार फिर से बोल, डाउट एक बार फिर से बोल। मिस्टर एक्स का मैं एक बार करता हूँ। हाँ जी, नहीं, कॉल्ड अप में प्रीमियम आप तब करोगे जब प्रीमियम पे डिफॉल्ट होगा, अभी भी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ बच्चे, एक बार साथ साथ भी देखना। ठीक है, अगला क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल
कितने शेयर पे भाई? 1 लाख पे कितने रुपए मांग रहा था मैं? 2 लाख। अब आप मुझे बताइए, क्या फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करा? ए ने भी करा और बी ने भी करा, एक्स और वाई दोनों ने करा था। नाम क्या था इनका? एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अभी कितना डिफॉल्ट है वो अलग बात है। मुद्दे की बात यह है कि कुछ आएगा बैंक में, कुछ आएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और एक बात तो तय है, फर्स्ट कॉल को तो बंद कर दूंगा मैं। फर्स्ट कॉल जिंदा नहीं रहेगा इसके बाद। अब आप मुझे बताइए, एक्स का डिफॉल्ट कितना था? 8,000 शेयर पे 2 रुपए बच्चे। तो पहले मैं शेयर्स ही लिख देता हूं, 8,000 और दूसरे का 5,000। ये डिफॉल्टिंग शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटे? 26,000। और इसका मतलब 1,74,000 आपका बैंक में आ गया। क्लियर है भाई? दोनों ने डिफॉल्ट करा था। हाँ, एक्स और वाई दोनों ने डिफॉल्ट करा था। हाँ जी। पर वो कैटेगरी कौन सी थी इसकी? ए थी। 5,000 वाले को 5,000 ही तो मिलेंगे। समझ रहे हो? कैटेगरी भी तो देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा ना है कि सिर्फ अप्लाइड वर्ड है तो मैं रेशियो लगा दूंगा। समझ रहे हो? चलिए, अब आप मुझे बताइए 7। अब क्या होगा सर जी? शेयर फाइनल कॉल। अच्छा हाँ, सॉरी। अच्छा, मैं फाइनल कॉल मांगू या पहले फोर फीचर होगा? है जी, क्लियर है? फाइव आता है, फर्स्ट कॉल भी नहीं की और फाइनल कॉल भी नहीं की, तो तुम चार्ज नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे, ये मुझे फर्स्ट कॉल पे थोड़ा ना पता है कि वो फाइनल भी नहीं देगा। अगर मैं अगले महीने फाइनल मंगा रहा हूँ, एक साथ थोड़ा ना करूंगा मैं। वो तो जब मैं ड्यू करूंगा तभी तो उसे कॉल्स इन एरियर बोलूंगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं जब फोर फीचर करूंगा तो आप मुझे बताइए किसके शेयर फोर फीचर हो रहे हैं? कितने शेयर? मुद्दे की बात सीधी लिखवाऊंगा। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं उसका कॉल्ड अप ही 8 है, तो भाई उसका इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कितने से करूंगा? 8,000 शेयर पे 8 रुपए, 64,000 बच्चे। ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स 16,000, बिल्कुल। 2 रुपए तो उसने, अगर उसके शेयर फाड़ूंगा तो उससे कितने लेने थे मैंने? 16,000 ही तो लेने थे। और बेटे उसने जो मुझे दे रखा है शेयर फॉर फीचर, 8,000 पे कितने रुपए दिए हुए? 6 रुपए। कितना हो गया? 48,000। और आप नंबर ऑफ शेयर से क्या एनालिसिस कर रहे हो? 8 रुपए का कैपिटल बना हुआ है, 2 रुपए नहीं दिए वो बंद हो गए, जो दे दिए वो मैंने जब्त कर लिए। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। अगर आपको क्लियर है तो अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे? फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे मुद्दे की बात? 92 182 ना, नंबर ऑफ शेयर बता पहले। 92,000 शेयर। 192 कहां से हो गया? टोटल शेयर 1 लाख है। सॉरी सॉरी 92,000 शेयर, कितने रुपए मांगूंगा? 2 रुपए। सो दैट वुड बी 1 लाख। कितना आएगा? 1,84,000। अच्छा जी, सारा पैसा आ गया क्या? नहीं सर, कुछ पैसा जो आएगा वो बैंक में जाएगा, जो नहीं आएगा वो कॉल्स इन एरियर्स में। और एक बात तय है कि फाइनल कॉल को मैं कितने से खत्म करूंगा? 184। फाइनल कॉल जिंदा नहीं रहने वाला बेटा। अब आप मुझे बताइए, ये डिफॉल्टिंग जो बंदा है 5,000 शेयर पे डिफॉल्ट करा है ना? 2 रुपए, 10,000, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1,74,000। क्या मैं कह सकता हूँ यहां तक सबको कनेक्टेड है? अगर आपको कनेक्टेड है तो सीधा आंसर देना, बैलेंस शीट में कैपिटल कितने से आ रहा हो? बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट में शेयर कितने हैं?
ना 1 लाख कैसे, जो शेयर फाड़ दिए तूने मार्केट में, कहाँ है अभी? हाँ, मार्केट में शेयर है 92,000 और 10 रुपए से चल रहे हैं। जब सारा कॉल्ड अप हो गया आपका, तो 9,20,000 से आपका आ रहा होगा। हाँ, अगर उसके 4 फीट ना होते तो पूरा 10 लाख रुपए दिख रहा होता। पर जब मैंने शेयर ही फाड़ दिए तो 92,000 ही तो होगा बच्चे। समझ आया आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको लिखना मत। बैलेंस शीट में कहने से 92,000 शेयर मार्केट में, 8,000 तो उड़ गए बेटे वो। रीइश्यू थोड़ा ना हुआ है किसी को अभी तक। और मल्टीप्लाइड विद 10 बाय 10, इज इट बिकॉज ऑफ पार वैल्यू और कॉल्ड अप? कॉल्ड अप स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? कॉल्ड अप की वजह से है ये। अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री क्या होगी? सर वो रीइश्यू नहीं, अभी पहले उसका भी फॉरफिट कर देते हैं। मिस्टर वाई के शेयर फॉरफिट होंगे। कितने शेयर थे बच्चे? 5,000 शेयर फॉरफिट होंगे। पार वैल्यू का क्या करना है? पार वैल्यू पता है, कॉल्ड अप बता दो बस आप। 10 रुपए है ना, जिसमें से 6 मिले और 4 नहीं मिले। तो एक बात बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10, ये तो पूरे से खत्म करूंगा। अब आप मुझे बताओ, मेरे को कितने रुपए की उम्मीद थी जो मुझे नहीं मिलेंगे? 4 रुपए। और मैं कितना पैसा उसका जब्त कर लूंगा? 6 रुपए जब्त कर लूंगा। जो उसने मुझे दिए वो जब्त हो गए, यानी कि 20,000। और ये हो गया बच्चे 30,000। सेट है जी कहानी? ओके। अब क्या करूंगा बच्चे? रीइश्यू। आइए रीइश्यू स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 लोगों को रीइश्यू होना है भाई। पहले किसके शेयर थे? एक्स के शेयर थे, 12 रुपए पे हो गए थे। तो आपके हिसाब से ये जो एक्स को आपने फॉरफीट करा, फोर फीचर में बैलेंस है, कुछ यूज होगा या सारा कैपिटल रिजर्व? सारा, क्योंकि प्रीमियम पे हो गया तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। पर पहले रीइश्यू करते 12 रुपए पे। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर इंटू 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 इंटू 10 टू एसपीआर 8,000 इंटू 2। बच्चे ये जो ब्रैकेट में आप लिखोगे ना, आपको हेल्प मिलता है बच्चे, इससे कंट्रोल रहता है। अब आप मुझे बताइए आखिरी एंट्री इसकी क्या होगी, मतलब इसी से रिलेटेड। हाँ, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व ना। अब आप बता दो कितना फॉर फीचर में था बैलेंस? हाँ, कितना बैलेंस था? 48,000। भाई 48,000 का गेन था। रीइश्यू करते टाइम कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो सारा का सारा कहाँ भेज दोगे बच्चे? कैपिटल रिजर्व। और अगर अब मैं बात करूं मिस्टर वाई के, बैंक कहने से डिस्काउंट पे था, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर? 4 फीट तो 5,000 हुए थे, 4 फीट है ना, पर रीइश्यू कितने हुए? 4,000। 4,000 इंटू 7। ओके। सिमिलरली जो नुकसान है वो 4,000 इंटू 3। और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? इंटू 10। 28,000, 12,000, 40,000। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या सीधा डिफरेंस लेके डाल दूं? नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक वर्किंग नोट अगर बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे बच्चे? हम लोग देखेंगे सबसे पहले शेयर फॉर फीचर बैलेंस ऑन 5,000 शेयर। क्या मुझे बता सकते हैं 5,000 शेयर में हमने क्रेडिट कितना करा था? 30,000। और मैं क्रेडिट भी लिख देता हूँ। पर मुझे क्या चाहिए बच्चे? शेयर फॉर फीचर बैलेंस ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 4,000 शेयर। तो मैं कैसे निकालूंगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, कितना आ रहा है? 24,000। कहने से ये मेरे लिए रेलिवेंट है। बिल्कुल सर, 24,000। और आपने शेयर फॉर फीचर बैलेंस यूज
ऑन रीइश्यू कितना यूज कर लिया, तो भैया अगर 12,000 यूज कर लिया तो बच कितना गया, 12,000 ही तो बचा। तो बेसिकली शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 12,000, और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी रे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 12,000। और कहिए साहब जी, समझ आ गया आपको सारा फ्लो से। पेपर में इतने लेवल तक भी आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब ऐसा है कि मतलब इससे थोड़ा टफ भी बन जाता है, जैसे अलॉटमेंट में डिफॉल्ट आ जाए या कुछ है, समझ रहे हो। क्या दोस्त, ब्रैकेट में भाई लिखेगा ना तो एक ना अगर कंट्रोल रहता है क्वेश्चन में, हो सकता है एकदम सेफर साइड, मतलब अगर आप लिख दो तो सही है, सेफ है। जरूरी नहीं है ऐसे नंबर कटेंगे कटेंगे, पर लिख देगा तो सही है वैसे। बताइए यहाँ तक क्लियर है। किसमें प्रीमियम, रीशू की बात कर रहा है, किसके रीशू की, इसके फर्स्ट वाले पे, तो एसपीआर तो क्रेडिट हो गया। नहीं एसपीआर नहीं, एसपीआर बढ़ गया तेरा, बिल्कुल एसपीआर दिखेगा क्रेडिट। बताइए क्लियर है बच्चे, अगर आपको क्लियर है अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कर दे, ठीक है। आपसे कराऊंगा फंसोगे फिर बताऊंगा आपको वो क्या पॉइंट। आप इस पूरे क्वेश्चन को, आपको ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा बेटे, ये पूरा क्वेश्चन है ना, आपने क्या करना है, ये जो मिस्टर वाई है कितने शेयर थे इसके पास, थोड़ा सा चेंज होगा, फेल टू पे, वाई को नहीं छेड़ेंगे, एक्स की बात कर लेंगे, और एक्स की बात ये करेंगे फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड, यानी कि वो जो मिस्टर एक्स था ना आपका, उसने कहां से डिफॉल्ट चालू कर दिया, अलॉट। और अब इस क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे, ठीक है, शुरू कर दीजिए बेटे। आप एक बार चाहे ऐसा कर लो ना, एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए हमारे ये 6, एग्जाम्पल नंबर 7 में बताता हूं आप कैसे मॉड्यूलेट करो। कंटिन्यूइंग विद एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसे लिखना, एग्जाम्पल नंबर 7 लिख दो एक बार पहले, और फिर लिखेगा कंटिन्यूइंग विद एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स का 48,000, 48 ही फॉरफिट हुआ था सारा का सारा कैपिटल जोन, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद एग्जाम्पल नंबर 6 कॉमा, will your answer be different, will your answer be different if Mr. X has defaulted, if Mr. X has defaulted in allotment, comma first call, comma final call. No. Yes, sir. कह रहा नो सर, जितनी एंट्रियां ठीक हो जाएंगी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे बताइए क्या फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। स्टार्ट कर दो बेटे, पहली एंट्री से शुरू करना, ठीक है। वैसे तो सोचा था चलो अभी कर लेंगे, कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है यार, ठीक है। 220 बस ये वाला क्वेश्चन करना है अपने घर, ठीक है। ये वाले में मेरे हिसाब से अटकोगे, पहली एंट्री में नहीं अटकोगे, सेकंड में भी नहीं अटकोगे,
नहीं, फोर फीचर नहीं, वो जो अलॉटमेंट में जो डिफॉल्ट बनेगा कॉल्स इन एरियर का, वहां भी रखो। अभी करो एक बार, फर्स्ट एंट्री डालो एक बार। फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री डल गई। एग्जैक्टली, फोर्थ एंट्री की मेन देखना है मैंने, आप क्या डालते हो। फोर्थ एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स बनेगा, बिकॉज इज अ डिफॉल्टर। मेन वही है कि कॉल्स इन एरियर कितने का बनाते हो आप। 40,000, वहीं तक पहुंचना है आपने। प्रीमियम तो डलेगा कॉल्स इन एरियर में, जो भी उसने नहीं दिया। हाँ, 5 रुपए की 8,000 शेयर इंटू 5, 5 रुपए। क्योंकि वरना वो सारा पैसा बैंक में जा रहा था, अगर नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर में ही जाएगा। 40,000 आया बच्चों का, निकाल लो एक बार। 40,000 गलत है बेटे। हाँ तो कर ले 8 से, 8,000 इंटू ना 8 से तो 5 से ही होगा। तूने कितने पैसे अलॉट, एक बार कहानी समझो आप। अलॉटमेंट, एक बात बताओ, फर्स्ट एंट्री डाल दी सबने, सेकंड भी डल गई होगी। अब मैंने ड्यू कितना करा, पूरा 5 लाख ही करूंगा, सेम सिस्टम चल रहा है, कोई आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ड्यू पूरा होता है, अलॉटमेंट का कैपिटल 3 लाख से एसपीआर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको कह रहा हूं अगली एंट्री का अमाउंट नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कुछ बैंक में आएगा, कुछ कॉल्स इन एरियर्स में आएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट कितने से, तो सबसे पहले समझिए 4:40 से खत्म तो करना ही करना है मैंने, वो तो रूल हमेशा के लिए बन गया, अलॉटमेंट तो बंद करना ही करना है। अब सवाल ये है कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है। अब मुझे शेयर होल्डर का नाम बताओ। जब मैंने एक्स को फोन करा, मैंने बोला भाई अपने पैसे नहीं दिए, उसने कहा हाँ नहीं दिए। कौन से पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट। कितने शेयर? 8,000। मैंने कहा आपसे 8,000, ध्यान से सुनना, अब आपस में बात मत करना, ध्यान से सुनना। आपने 8,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए? 5 रुपए। 5 रुपए नहीं दिए, कितना हो गया टोटल? 40,000। तो मैं कह रहा हूँ कि कब दोगे 40? कह रहे कैसी बातें कर रहे हो। मैं उसे कह रहा हूँ आप डिफॉल्टर हो। कितने रुपए से डिफॉल्टर बोल रहा हूँ उसे? 40,000। वो कह रहा मैं 40,000 का डिफॉल्टर हूँ, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो तेरे को दे रखी थी वो दोबारा मांग लोगे मेरे से क्या? He is not a defaulter of 40,000. He has already given some allotment money. हाँ, ये रहा। आपको सिर्फ यहां तक समझ आ रहा है अभी? पहले 8,000 इंटू 5, भाई तो 40,000 का डिफॉल्टर कहेगा भाई मैंने अप्लाई करे थे 10, मुझे मिले थे 8,000 शेयर। 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे मैं कितने रुपए दे बैठा? एप्लीकेशन कितने की थी? 3 रुपए की। यानी कि भाई मैं 6,000 अलॉटमेंट दे चुका हूं। 40,000 कैसे मांग रहे हो आप मेरे से?
क्या इस बंदे ने 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यानी कि 2000 इंटू 3 6000 नहीं दिए हुए? क्या वो 6000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अलॉटमेंट ही तो है वो। तो क्या आप उसे 40,000 का डिफॉल्टर बोलेंगे, या आप उसे 40,000 माइनस 6,000 दैट इज 34,000 का डिफॉल्टर बोलेंगे? आप 34,000 का डिफॉल्टर? हाउ कैन यू से इज अ डिफॉल्टर बाय 40,000? लेकिन अगर ये बंदा कैटेगरी ए का होता तो 40,000 का डिफॉल्टर होता, क्योंकि फिर इसका कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा आया हुआ था मेरे पास। तो आप समझिए, और बैलेंस किधर चला जाएगा बच्चे? 4,06,000 मेरे को मिल गए होंगे, बाकी ने मुझे दे दिए होंगे। 440 आने थे, उसमें से 36 का डिफॉल्ट है। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आप अभी सुनिएगा प्लीज। आपको ये क्वेश्चन इस पॉइंट की वजह से कराया जा रहा है, बाकी बातें सेम चल रही थी अभी। आप हर बार पॉजिन एरिया डाल रहे थे, पर भाई उसने अलॉटमेंट का कुछ एडवांस दे रखा था, भाई उसे डिफॉल्टर तो मत बोलो कम से कम। आप 40,000 का डिफॉल्टर थोड़ा ना बोल दोगे उसे। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, चलाते जाइए। अब आप शेयर फोर फीचर पे जाके फंसोगे। एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए। मैडम एक बात बताओ, आप ही हो वो इंसान जिससे मैंने पैसे लेने थे, कितने शेयर अलॉट करे मैंने आपको? 8,000। मैं कितने रुपए मांग रहा हूँ आपसे? 5 रुपए, 40,000। मान लो आपके पास होते भी 40,000, अब मुझे 40 दे देते हो। आप ऑलरेडी उस कैटेगरी के इंसान हो जिसने ज्यादा पैसा जमा कर रखा। कैसे? आप कैटेगरी सी में हो और आपने 10,000 अप्लाई करे थे। आपने 10,000 अप्लाई करे थे, आपको 8,000 मिले थे, आपके वो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा तो मेरे पास पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो मैं आपके पैसे होते भी तो भी तो आप मुझे 34,000 ही देते। तो मैं डिफॉल्टर भी तो 34 का ही बोलूंगा आपको। हाँ जी भाई, एप्लीकेशन में नहीं है 3, ये तेरा इस बंदे का एक्सेस एप्लीकेशन था, और ये एप्लीकेशन मनी है। यही दिया तूने 6,000 मेरे को। हाँ जी, 4 फीट एंड में ही होंगे इसके। हाँ, फाइनल कॉल के बाद करें, हाँ। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कॉल के बाद फोर फीचर नहीं है। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा था? ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अब ये दोनों डिफॉल्टर का आखिरी में होना है। ठीक है, अब आप अपना चलाते जाइए, पहले क्वेश्चन फाइनल कॉल तक ले जाइए। क्यों जाएगा? हाँ तो वो जाएगा ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सर इसमें एक्स की वोट करनी है ना बचपन जो क्या दोस्त? नहीं, फर्स्ट कॉल पे मैंने जो लिखवाया वो देखो, उसने डिफॉल्ट कहाँ तक करा, जो लाइन लिखी तीनों में। समझ रहे? तो कोई भी डिफॉल्टर कोई फर्स्ट को 4 फीट नहीं हो रहा किसी का। एंड तक पैसे सबसे मांग रहा हूँ, फाइनल कॉल के बाद कर रहा हूँ जो भी करूंगा। वो टीचर में
बिल्कुल डाल दी मैंने एंट्री, अगर अपने आप समझ आएगी तो मैं सुनाऊँ। आप ही डिसाइड करेंगे। इस बार एसपीआर डेबिट होगा, क्यों फर्जी एसपीआर है आपका। ये बंदे ने जो 8,000 शेयर पे डिफॉल्ट करा, इस पे एसपीआर मिला कहाँ है आपको, तो रिजर्व क्यों कैरी कर रहे हो आप, बंद करो इसको, नोट लिखवाऊंगा इसके ऊपर। नहीं मतलब अभी तो लिखोगी, पेपर में भी लिखी देना। सर ये करने से पोर्शन में वो अभी एसबीआई में बोला ना वाला तो सर इसके नहीं करना वाला हाँ इसके सिर्फ प्रीमियम हो गया उसने, और उसके जब्त कर रहा हूँ उसके, ये क्या है फॉल्ट अप है, उससे रिलेटेड जो भी एसपीआर है वो भी खत्म कर दिया। 48 नहीं आ रहा मैडम, कॉल्स इन एरियर आपने अलॉटमेंट पे कितना बनाया है, 34,000। ये फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 8,000 शेयर पे 2-2 रुपए करके 32 और ये 34,66। सर ये कोड भी कोई काम 10,000 है तो एक किसी का इसमें एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट को उपयोग होता हमने अलॉटमेंट को दे तो 10,000 की जमीन में 8,000 नहीं मेरे भाई उसके शेयर ही 8, उसके शेयर ही 8 है, तो 10 क्या फाड़ेगा उसका, उसके शेयर ही 8 है। वो बात तो खत्म होगी, वो एडजस्ट हो गए सारा। वो मालिक कितने शेयर गए, 8 गए, तो 10 कैसे फाड़ लिया उसके, एक्चुअल शेयर ही 8 है उसके। नहीं सही पूछ रहे हैं, पैसे रिसीव होने की उसको पूछ रहा है ये। कैसे मतलब एक बार बेटा, शेयर को मैं पहले एप्लीकेशन में हमारे 20,000 इसमें 10,000 शेयर जो उससे वो पूछता है, फिर हमारे अलॉटमेंट में तो 8,000 से लेगा। जब वो ऑलरेडी वो जो 8,000 मतलब, एक बात बताओ मेरे को समझ नहीं आया, मतलब क्या शेयर को फीचर समझ आया तुम्हें क्या? हाँ जो भी पैसा मेरे पास आया जब्त हो गया, ठीक है। अब रही बात जो जो पैसा तूने नहीं दिया, तो क्या मैं हर स्टेज पे जो पैसा तूने नहीं दिया उसको कॉल्स इन एरियर बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ। अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया तूने, 34,000, 34 का डेबिट करा था वो नहीं दिया, तो सर ठीक है 16 ये होगा 8,000 तो सुनना नहीं चलिए आप क्या डाउट है एक बार बताया, क्या डाउट है? 24,000 पे जो फर्स्ट अलॉटमेंट वाले अगर वो उसमें पे कर लेते वो बन जाता। अगर उसने पे कर दिया होता तो मैंने कॉल जनरेटर नहीं बनाया होता, वो कॉल डेबिट बैंक के अंदर हुआ होता। नहीं तो सर ये कह रहे हो कि 20,000 प्लस 40 होता है 30 प्लस 34 होता है। तो 30,000 प्लस अगर उसने अलॉटमेंट दिया दिया होता 8,000 तो 30,000 प्लस 34 ही होता है, तो हाँ, इधर वाला 34 कहीं ऊपर जाता। ये नहीं दिया लेकिन सर वो तो 64,000 हो जाएगा। आ रहा हूँ मैडम। अलॉटमेंट 6 रुपए में है टोटल मिला के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर टोटल 6 रुपए में लगा रहे और 10,000 के हिसाब से का पता है 60,000 बनेगा 34,000 को देगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, 10,000 को तूने लॉजिक अलग अलग चल रहे हो, वो ऐसे थोड़ा ना कहीं भी कोई भी नंबर पकड़ रहे हो। 10,000 है एप्लीकेशन है हाँ जी किसी की शेयर फाड़ेगा है, मैं तो फाइनल कॉल पूरे 1 लाख शेयर पे पैसा मांगूंगा। मैंने तो फाइनल कॉल के बाद और फीड करा। 10,000 टीवी तो करेगा क्या होगा भाई, डाउट पूछ क्या होगा, कहाँ 8,000 आएगा? तू एक बार सीधी सीधी बात समझो पहले, मुझे नहीं पता भी क्या पूछ रहा है।
मान ले तू इंसान है, तेरे पास कितने शेयर है? 8,000। मैंने फाड़ दिए वो शेयर। पर अब तू समझ, हर स्टेज पे क्या मैं तेरे को मालिक नहीं बना चुका? तो मैंने काट दिया उसको। पहले ये समझ आया, तू 8,000 शेयर दे, तूने अलॉटमेंट भी दी है, एप्लीकेशन ज्यादा, मुझे क्या लेना देना? क्या मैं तेरे को 10 रुपए का मालिक बना चुका था? बना चुका था। कैसे प्रूव करूंगा? हर बार टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर नहीं रहा क्या? पहली बात। दूसरी बात, एसपीआर डेबिट हो रहा है। एसपीआर क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि तूने एसपीआर पे डिफॉल्ट करा। अगर तूने डिफॉल्ट नहीं करा होता, मैं एसपीआर डेबिट करता? नहीं करता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसपीआर क्यों डेबिट हुआ है। बिकॉज एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। ऊपर के सारे केसेस में एसपीआर रिसीव हुआ था, फोर फीचर के टाइम पे बंद नहीं हुआ था। अब मुझे तू फोर फीचर का मतलब बता। तेरा जो भी पैसा मेरे पास है, मैं तेरे को नहीं दूंगा। कितना पैसा है तेरा मेरे पास? तूने सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे दिए मुझे। 10,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए दे के उसके बाद 1 रुपया नहीं दिया तूने। मैं जब्त कर लिया। अब इसमें उसने ये करा वो करा, वो बात की बात है। पहले तेरा पैसा जो मैंने रख लिया अपने पास, वो फोर फीचर में चला गया। रही बात कॉल्स इन एरियस की, भाई जब जब हर स्टेज पे तेरे को जब जब मैं डेटर बना रहा हूं कि तूने नहीं दिए, वो क्रेडिट कर दिया, आज के बाद नहीं मिलेगा मुझे। समझ रहे? सो बेसिकली ये पैसा जब्त हो गया पूरा। ये एप्लीकेशन है। और मैं तो कह रहा हूं, क्या मतलब है इसका? ये तो मैं समझा रहा हूं। तो 10,000 रुपये आप हटा दो इसको। तेरा पैसा कितना है मेरे पास? 30,000 जब्त कर दिया मैंने। अब आप बोलोगे पहले के क्वेश्चन में एसपीआर भी तो जब्त हो रहा था। हाँ, तो उसको मैं डेबिट कहां कर रहा था जो जब्त में दिखाता उसे? यहां पे एसपीआर डेबिट कर रहा हूं तो काउंटर जब्त भी तो दिखाऊंगा। पहले वाले क्वेश्चन में तू क्या करता था? मान ले तू पैसा नहीं दे रहा मुझे फाइनल कॉल, तो मैं तेरा जब्त तो मैं एसपीआर भी करता था, पर मैं एसपीआर को जब डेबिट ही नहीं करता तो जब्त में कैसे दिखाता? इफ आई एम डेबिटिंग द अमाउंट, आई हैव टू रिफ्लेक्ट इट समवेयर, जो कहीं ना कहीं तो है। बताइए, क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये थी। आपका सवाल ये आना चाहिए था। भाई मैंने कंटिन्यू कुछ किया। कोई नहीं, वो तो अभी निकल भी जाएगा उसमें से, और दिमाग लगाओगे तो। मुद्दे की बात और फर्दर ये है, फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, की बात और बैंक अकाउंट में कॉल इन अरे 26 कॉल्स इन एरियस टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तो बंद हो जाएगा। हाँ, 26, 8 और 5 इंटू 2 26 है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि सर एस कहने से एसपीआर, ये मैं लिखवाऊंगा आपको अभी क्योंकि आप नहीं तो भूल जाओगे। मैंने एसपीआर को डेबिट क्यों करा? द प्रीमियम बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड द प्रीमियम। यही कंक्लूडिंग पॉइंट है। पर मैंने कुछ पैसा तो रिसीव करा था। मैंने 6,000 रुपए तो अलॉटमेंट के लिए थे। क्या वो मैं 6,000 ये नहीं बोल सकता वो प्रीमियम का था? तो वो जो 6,000 है वो कहाँ का था? वो एग्जैक्टली और अगर बेटे वो फेस वैल्यू कवर करके प्रीमियम का पैसा होगा ना, तो पूरा प्रीमियम नहीं काट सकता था ना। ऐसा क्वेश्चन अभी आया नहीं है, पर एक बार आरटीपी में डला हुआ था। ठीक है, पर अभी के लिए आप ये समझो, मैं आपको नोट लिखवाऊंगा। कहने से मैं ये कह रहा हूं, ₹6,000 जो रिसीव हुआ था, जिसको मैं क्या बोल रहा था? कहने से एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये 6,000 रिसीव हुआ है। इसके बारे में ये है, इट इज एज्यूम दैट इट इज टुवर्ड्स par value, it is not the SPR money। ये जो 6,000 रिसीव हुए, क्या आप ये नहीं बोल सकते क्या वो 6,000 अलॉटमेंट के नहीं थे? और जब अलॉटमेंट पे आऊंगा तो बात होगी, सर अलॉटमेंट पे पार 3 रुपए थी और 2 रुपए एसपीआर था, तो एसपीआर को बोलो उसको सर कि उसका मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैंने वो बोल दिया तो बात और खराब हो जाएगी।
प्रो राटा के अंदर तो एसपीआर की बात ही नहीं हुई, पार वैल्यू में एडजस्ट हो रहा हो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 6000 रिसीव्ड है, इट इज एज्यूम दैट इट इज टुवर्ड्स पार वैल्यू, इट इज नॉट टुवर्ड्स एसपीआर। अगर वो एक्सेस, अगर रेशियो इतना खराब दे दूं मैं, 8:2 कर दूं, तो तेरी एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ जाएगी, और अगर वो ज्यादा आ गई तो हो सकता है कि वो पार वैल्यू भी कवर कर गई हो, थोड़ा सा एसपीआर कवर कर जाएगी। कवर कर देगी तो सर कुछ कवर भी नहीं देगी, नहीं, हमसे वो करेगी कुछ हाँ। नहीं होगा। तो इसलिए वो काफी वो हो जाएगा, उसको तो फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक हैंडल करा जाता है, तो इससे ज्यादा थ्योरेटिकली बात नहीं हो पाती उसमें। आपको मुद्दे की बात, दो बातें ये समझनी है कि ये कहीं लिखा हुआ आपको दिखा तो वो समझ आना चाहिए, यहां तक तो पहुंचना ही है हमने। और आखिरी बात, वैसे एक नोट लिखवाऊंगा, ये एंट्री डल गई थी वैसे बच्चों की, आप इसके नीचे नोट लिखिए ना फिर। और फीचर की अगर आपने ये एंट्री डाली है, कहीं भी नोट डाल दीजिए इस क्वेश्चन में, एसपीआर हैज बीन डेबिटेड, एसपीआर हैज बीन डेबिटेड because it is not received by the company, because it is not received by the company. Full stop. In previous examples, the company has received SPR. In previous examples, the company has received SPR, because of which at the time of forfeiture, SPR was debited or not debited? Not debited. SPR was not debited. सिंपल सी बात है। अगर आपने एसपीआर रिसीव कर लिया है तो शेयर फॉर फीचर पे ऐसे कर देते हैं, अगर आपने रिसीव कर लिया है तो क्या एसपीआर डेबिट होगा? ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं, अगर एसपीआर रिसीव कर लिया तो डेबिट नहीं होगा, और अगर आपने रिसीव नहीं करा तो डेबिट। ठीक है जी, यही बात है ना, इतनी सी बात ही है ना। बताइए, ऑल क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या उसकी भी एंट्री डाल दी आपने, वो जो वाई का भी फोर फीचर रेशियो डाल दिया? कितना, क्या आंसर, वो तो सेम ही आएगा क्या? वो तो सेम ही आएगा, तो पक्का से डल गया ना बच्चे सारा का सारा। चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ऑलमोस्ट ये सारा हो जाएगा। वैसे तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया छोड़ के। अगर कोई भी इलस्ट्रेशन आपको बस कॉल्स इन एरिया के ऊपर इंटरेस्ट की हो ना, उसको छोड़ देना, उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 12%, 10% और पेपर में आ जाता है भाई, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डन हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।